हमारे लिए कितना फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड बच्चों क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है कि ऑल गैसेस एंड लिक्विड्स, है ना। इनको कॉमन वे में अगर आप कहेंगे ऑल गैसेस ऑल लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं, है ना। तो आप इसको बचाने के लिए तो आप नाम क्या दे रहे हैं? फ्लूइड दे रहे हैं। फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स गैसेस एंड लिक्विड्स, उसमें दोनों आ गए, ठीक है। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या एक्चुअली? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट move in fluid, the fluid exerts a friction upon the object called fluid friction, called fluid friction। कहने का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में, अब फ्लूइड का मतलब देखो समझ गए ना आप, फ्लूइड का मतलब कि कोई हवा में, मतलब कैसे, मतलब हवा में या पानी में या किसी लिक्विड में, है ना, मूव करे तो उस पर जो लगता है फोर्स, फ्रिक्शन उस ऑब्जेक्ट पे, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन। अब वो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है? तो पहली चीजें हैं कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है ना, उस गैस या उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कम है कि ज्यादा है। जहां डेंसिटी की बात होती है उसको हम कह सकते हैं विस्कोसिटी, है ना, मतलब गाढ़ापन। जैसे ऑयल है सबसे ज्यादा गाढ़ा, दूध उससे कम, पानी सबसे कम। इस तरह के जो डिफ्रेंशिएट देखने को मिल रहा है लिक्विड में उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, और उनके डेंसिटी अलग अलग है। तो मतलब लिक्विड के या गैसेस के, या सिंपल हम एक लैंग्वेज में बोले कि फ्लूइड के, है ना, फ्लूइड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है उस फ्लूइड में, है ना, कम है कि ज्यादा है, उस पर डिपेंड करता है। और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका आकार कैसा है, उसका आकार वाइडर है कि फ्रंट से शार्प है, किस तरह का है, उस तरीके से उस पर रजिस्ट, उस पर फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट, और इसीलिए उस पर, उस ऑब्जेक्ट के शेप पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये हो गया आपका फ्लूइड फ्रिक्शन जो आपने देखा। अब उसको जो है मिनिमाइज करना, कम करना, ठीक है, उसको भी देखा जाए कैसे कम करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है शेप, ना, उसका शेप, बनावट, किसी भी थिंग्स का बनावट। अगर उसको फ्लूइड में चलना है, जस्ट लाइक वाटर और एयर, मतलब पानी में हो या हवा में हो। तो पानी में जैसे आप देखते हैं क्या, फिश है ना, फिश आसानी से ट्रेवल करती है पानी के अंदर, ठीक है। बर्ड्स जो है वो हवा में ट्रेवल करती है, उड़ती है आराम से, अच्छे से, ठीक। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बनावट जो होती है फ्रंट पे नैरो होता है, फ्रंट पे नैरो, नैरो मतलब सकरा, एक तरह से चुकीला टाइप का, आगे से सकरा चुकीला होता है, और बैक साइड से क्या होता है, वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, ठीक। इसके कारण, इस बनावट के कारण, चाहे वो फिश हो, पानी के अंदर क्या होगा, एक तरह से चीरते हुए ना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ऐसे बर्ड्स भी हैं हवा में, जो हवा का रेजिस्टेंस है, जो हवा की अवरोधक है, उसको चीरते हुए आगे निकल जाएगा। अगर ही उल्टा समझो, ब्रॉडर कर दो सामने, चौड़ा कर दो पीछे में, तो ब्रॉडर पे क्या ज़्यादा चीज सरफेस मिलेगा उसको, और वो टकराएगा, ज़्यादा उसको रजिस्ट करेगा, जिससे उसको उड़ने या चलने में दिक्कत हो जाएगी फ्लूइड में, है ना। तो ये बर्ड्स, ये नेचर में है। इसी नेचर से देखो इंसान सीखता है, और सीख करके फिर जो अपनी चीज़ों को जो उपयोग में लाता है उसको भी उसी तरीके से सोचता है किया जाए। तो इसीलिए होगा, उसको क्या करेगा, कम कर देगा। या अगर पानी में सबमरीन होती है ना, सबमरीन, वहाँ पे जो है आसानी से चल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो बनावट है वो किस तरह का है, स्ट्रीम लाइन बॉडी। अगर किसी भी थिंग्स को स्ट्रीम लाइन बॉडी नहीं बनाओगे तो फ्लूइड में आसानी से नहीं चल पाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से
और बड़े जो है इसको एक वे से फिक्शन के बारे में समझा, और इसको एज ए आपने जैसे जनरल लाइफ में जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टीचिंग या पढ़ाया गया। तो बच्चों आपसे यही मेरा है कि आप अच्छे से इसको पढ़ें और नोट्स बना लें, तैयार रखें। बहुत छोटा टॉपिक था ये फिजिक्स का। और हमारे जो चैनल पे है, आप नीट विद सुनीत सर चैनल पे आए, कमेंट करें, है ना, कि सर थोड़ा सा इस टॉपिक पे बनाइए आप सर, या हमको ये चीज़ को एक अच्छे तरीके समझाइए इस टॉपिक पे, या सर इस पे जो है आप इस काम को करो, है ना। तो आपका जो सजेशन सुझाव वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, आज हमारे जो पढ़ाया हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके भी नॉलेज में गेन होगा और बहुत ही स्ट्रांगली गेन होगा, है ना। इस कारण से जो है इस तरह से करते हैं। तो बाय बाय।